So welcome to this new video of slidescope.com, and in this video we are going to discuss about pricing model of paid channels. This video is a part of our online digital marketing training series, and this video will be in Hindi. So हम लोग इस वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं अभी वो है प्राइसिंग मॉडल ऑफ पेड चैनल्स। हम लोग अपने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ट्यूटोरियल्स में हमने लास्ट कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के बेसिक्स आपको एक्सप्लेन किए। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के बेसिक्स और किस तरह से एडवर्ड्स सेटअप करना है, गूगल एडवर्ड्स एक्सप्रेस, गूगल एडसेंस क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और पब्लिशर कौन होता है एड्स में, एडवर्टाइज़र कौन होता है, ये हमने डिस्कस किया। एंड तो एडवर्ड्स क्या होता है, media.net के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया, सर्च नेटवर्क क्या होता है, डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। इवन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क क्या होता है। सो प्राइसिंग मॉडल का मीनिंग ये होता है, ये जो भी नीचे डिस्कस की गई टॉपिक्स हैं, जो भी नीचे डिस्कस किए गए हैं, तो इन सब टॉपिक्स में या इन सब मार्केटिंग के तरीक़ों में, ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइज़र पैसा पे करता है, एडवर्टाइज़र पेज, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है ना, एंड एडवर्टाइजिंग नेटवर्क पेज पब्लिशर। यानी एडवर्टाइज़र एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को पैसा पे करता है और एडवर्टाइजिंग नेटवर्क उसमें से कुछ अपना परसेंटेज कमीशन रख के पब्लिशर को पे करता है। कई केस में एडवर्टाइज़र डायरेक्ट पब्लिशर को भी पे कर सकता है, ये भी एक होता है जिसमें कोई भी बीच में कोई नेटवर्क नहीं होता, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क जो है वो नहीं होता है। तो ये पेमेंट किस तरह से होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पे पर व्हाट, किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। प्राइसिंग मॉडल क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सो बेसिकली आज हम लोग जो प्राइसिंग मॉडल डिस्कस करने वाले हैं वो है CPC या PPC, ठीक है, CPM एंड CPA, ठीक है। पहला डील करते हैं CPC। CPC का दूसरा आप CPC हम बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। हम लोगों ने एडवर्ड्स को अभी तक जितना भी समझा है या एडसेंस को अभी तक जितना भी समझा है, तो एडवर्ड्स में एडवर्टाइज़र से पैसा पर क्लिक बिड रेट के हिसाब से लिया जाता है। मान लीजिए एक एवरेज पर क्लिक बिड रेट है, ठीक है, एक एवरेज पर क्लिक बिड रेट है मान लीजिए 12 रुपीज़। यानी कि एडवर्टाइज़र के ऐड पे, जब भी एडवर्टाइज़र का ऐड किसी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क में डिस्प्ले होगा तो उसको 12 रुपये एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को पे करने होंगे एक उस पर। अब इस 12 रुपये में से कुछ 3 से 4 रुपये एडवर्टाइजिंग नेटवर्क जैसे कि गूगल रख लेता है, ठीक है, अपने सर्विस प्रोवाइडिंग फीस के तौर पर, और बचे हुए 7 से 8 रुपये ये पब्लिशर को मिल जाते हैं, ठीक है। एड पब्लिशर को ये रुपए मिल जाते हैं। अगर एड पब्लिशर खुद गूगल है, जैसे उसकी और भी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, गूगल का अपना सर्च पेज है, तो जो ये ऐड जो उनका खुद है तो उसके इसमें पूरा पैसा उनको ही मिलता है, पूरा प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क इस टाइप का जो आपका प्राइसिंग मॉडल है जिसमें पर क्लिक रेट चूज़ किया जा रहा है, इस टाइप के मॉडल को आप
CPC या पे पर क्लिक मॉडल भी बोलते हैं, है ना, जिसमें पेमेंट पर क्लिक होता है। ठीक है, पे पर क्लिक मॉडल उन लोग के लिए अच्छा है जिनको इसमें कैलकुलेशन इजी है। नेटवर्क्स आपको बता देते हैं कि अगर आपका बजट 5,000 रुपीज़ है मंथली, ठीक है, तो और आपका बिड रेट कुछ, मान लीजिए आपने कहा कि जो भी आपने सेटअप किया, मान लीजिए 12 रुपीज़ या ऐसा कुछ आपने बिड रेट सेटअप किया, तो या 10 रुपये सेटअप किया, तो आपको जो है आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने क्लिक्स मिलेंगे, है ना, 500। ठीक है, 500 क्लिक इस केस में आप गेन करेंगे। ऑब्वियसली जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से वैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज पर क्लिक रेट है, एवरेज पर क्लिक रेट है 10 रुपये, ये बिड रेट है, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। तो आप इसके हिसाब से अपना जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से हमारा बिड रेट सही तो हमारी क्या वेबसाइट मतलब रैंक बिल्कुल आपके पास जो विजिट्स होंगे, जैसे आपकी ब्रांडिंग भी होती है, तभी जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो वो हम लोग को गोल पिकअप करने के लिए कहता है, पिकअप योर गोल, है ना, पिक योर गोल। गोल पिक करने के टाइम हम कह सकते हैं कि हमें कॉल चाहिए अपने बिजनेस पे, है ना, विजिट चाहिए, हमारा गोल ब्रांडिंग है या हमारा गोल कन्वर्जन्स है। एक ही गोल पिक कर सकते हैं कर सकते हैं आप भाई, अगर आपके पे कोई विजिट होगी तो आपकी ब्रांडिंग भी होगी, इसकी संभावना भी बढ़ेगी कि आपकी कॉल हो। पर आप किस हिसाब से अपने मैट्रिक भाई आपने गोल क्या बनाया है जिसको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जोड़ेंगे। अगर कॉल आ गई तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ ठीक है मेरा गोल कॉल था, कॉल आ गई। अब अगर कन्वर्जन या आपने कन्वर्जन को गोल, ऑब्वियसली ये सभी सेम चीज़ें हैं, सभी में आपके बिजनेस का प्रमोशन है। ठीक है, तो कुछ नेटवर्क्स इस पे वर्क करते हैं पर क्लिक बेसिस पे। दूसरा तरीका जो है वो है CPM। इसे आप कॉस्ट पर ऐसे लिखा हुआ दिखाएगा आपको, या आप इसे 1000 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है, एडवर्टाइज़र है, इसका एक ऐड है, ठीक है, इस पे ये ऐड पब्लिश हुआ किसी वेबसाइट पे। ठीक है, ये वेबसाइट क्या थी, कोई पब्लिशर वेबसाइट थी। ठीक है, इस पे इम्प्रेशंस पड़ रहे, इस वेबसाइट पे विजिटर आया, पर जब विजिटर आएगा तो उस ऐड पे विजिट भी तो होगा, उस ऐड पे एक इम्प्रेशन भी तो पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के 1000 इम्प्रेशंस पे अगर कॉस्टिंग की जाए, ठीक है, जिसमें क्लिक्स कितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर CPM बिड पे फ़र्क पड़ता है। इस टाइप की बिड को CPM बिड बोलते हैं, इस टाइप की बिड को CPC बिड बोलते हैं ना। हम कॉस्ट पर क्लिक बिड दे रहे हैं, क्लिक पे फर्क नहीं पड़ता। मान भाई हम इम्प्रेशंस के हिसाब से पे कर रहे हैं। अगर 1000 लोग में से, ठीक है, 1000 लोगों ने क्लिक कर दिया, तब भी हमें उतना ही पैसा देना है। मतलब ये लेकिन सर इसमें तो कॉन्टैक्ट हमारा इम्प्रेशन वाला हुआ है, तो क्लिक का कोई फर्क क्योंकि नहीं क्लिक का फर्क नहीं पड़ रहा है। कंसेप्ट यही है। इसमें क्या है कि जब तक क्लिक नहीं होगा, इम्प्रेशन ठीक है, इम्प्रेशंस चाहे जितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इम्प्रेशंस से आप ये नहीं काउंट कर सकते कि भाई इम्प्रेशन पे भी ब्रांडिंग हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ब्रांडिंग तो इम्प्रेशन पे भी हो रही है, देख तो रहा ही है व्यक्ति आपके ऐड को, क्लिक नहीं कर रहा। CPC महंगा होता होगा। हाँ, इसीलिए CPC जो है एक कॉस्टलियर मेथड है। ठीक है, पर ये आपको जल्दी रिजल्ट्स भी देता है।
ठीक है, ये आपको रिजल्ट जल्दी देता है। CPM ज़्यादातर लोग ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। That's all. कन्वर्जन्स होते हैं CPM में भी। कन्वर्जन अगेन मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। इस केस में कई बार आप ये नहीं बता सकते कि कन्वर्जन हो ही कि ना, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक में इसीलिए कन्वर्जन होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉस्ट पर क्लिक में आपको वही लोग मिलते हैं, ओनली दोज पीपल क्लिक हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात, आपको पैसा उन्हीं के लिए ही देना है, यू पे फॉर देम ओनली, है ना। तो इसीलिए जहाँ पे आपका इसमें कभी कभी रेट मान लीजिए 20-22 रुपीज़ है, 22 रुपीज़ है, ठीक है। यानी कि 3 क्लिक हुए अगर, है ना, 3 क्लिक्स पे लगभग $1 कट गया आपका। हम एक अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं वैल्यू। उसी जगह पे यहाँ पे आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि फॉर 1000 इम्प्रेशंस आप पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग एज एन एडवर्टाइजर, यू आर पेइंग $5, यानी लगभग कुछ 320-330 रुपये, ठीक है। सो आपको क्या मॉडल सूट करता है, दोनों ही मॉडल्स के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। आपको क्या मॉडल सूट करता है, आप उस मॉडल के हिसाब से अपना बिड टाइप या आप पे पर वॉट चूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, तो ये इसमें कोई डाउट है, ठीक। लेकिन सर जब हमारा ऐड पब्लिश होता है तो उसमें ये तो नहीं दिखाता कि कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे हुआ होता है भाई। आप तो जो है टाइप ऑफ बिड, जैसे एडवर्ड्स में आपकी जो टाइप ऑफ बिड है वो आपकी पर क्लिक बिड दे रहे ना, तो वो यहाँ पे आई। कई केसेस में वो आपको ये भी दिखाता है कि इतने क्लिक्स, ठीक है, मान लीजिए कहा X नंबर ऑफ क्लिक्स आप गेन करेंगे एंड Y नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, ठीक है। इस तरह के भी होते हैं। हाँ, अब जैसे फेसबुक में होता है, हम एक बात कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक। तो फेसबुक में क्या होता है कि वो आपसे कहता है कि 69 रुपीज़ में आपका ऐड 1 डे रन करेगा, ठीक है, एंड वो कुछ 300 पीपल रीच में आएंगे आपके, ठीक है। अब इनमें हो सकता है कि ओनली 1 क्लिक मिले, जैसे अभी हम लोगों ने एक अपना ऐड देखा था, 1 क्लिक टू आवर वेबसाइट, ठीक है। और इस केस में कन्वर्जन किस तरह से वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपके इंगेजमेंट क्या हुए, ठीक है। इंगेजमेंट क्या हुआ, इंगेजमेंट का मतलब शेयर, लाइक, इस टाइप से। तो 300 पीपल रीच तो हुए, उसमें से कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने लाइक किया, वो एक अलग चीज़ है। और आप क्लिक करके आपकी वेबसाइट में कितने लोग गए, वो एक है। ऐसा मेरे में एक हुआ, तो एक अगर हम वैसे जोड़ें तो एक क्लिक पे हमको 69 रुपीज़ खर्च हुए। पर ऐसा नहीं है, इंगेजमेंट को भी काउंट कर रहे हैं ना, और इम्प्रेशंस को काउंट कर रहे हैं। सो कई बार ये मिक्स भी होता है, मिक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कई बार CPC और CPM दोनों बिड्स होती हैं, ठीक है, कि या तो इतने क्लिक मिल जाए तो आपका कैंपेन रन बंद हो जाएगा, और या तो इतने इम्प्रेशंस मिल जाए, ठीक है। किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आपका एडवर्टाइजर आपको दे रहा है, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको एग्री करना है, ठीक। अब जैसे एक और तरह का है CPV, व्हाट इज दिस, कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। ये आपका वीडियो के केस में ही होगा, वीडियो एड्स के केस में,
क्योंकि आपके वीडियो एड्स को कितना व्यू मिल रहा है, ठीक है, कितना व्यू मिल रहा है, इस हिसाब से आपका पेमेंट डिसाइड हो सकता है। मान लीजिए वो कोई कहे कि 1000 व्यूज़ के लिए हम आपसे $25 लेंगे, हम एक ये रफ कुछ भी ऐसे ही फिगर ले रहे, कोई एक्चुअल फिगर्स डेटा नहीं है, पर कोई कहता है 1000 व्यूज़ के लिए आपको $25 चार्ज किए जाएंगे। आपने अपना बजट डिसाइड किया, आपने एक अपना वीडियो ऐड क्रिएट किया, वीडियो ऐड गूगल जैसे किसी ऐड नेटवर्क के पास सबमिट किया, अपनी टारगेट ऑडियंस चूज़ की, आपका ऐड नेटवर्क टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपके वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिलीवर करता है, और आपके वीडियो पे आपके टारगेटेड ऑडियंस जब 1000 व्यूज़ कर लेती है तो आपका वो रेट आपके पैसे से कट जाते हैं आपके अकाउंट से, ठीक है। मोस्टली ये सब प्रीपेड ही होता है। तो आपको जो है इससे भी, अब इस केस में अगर किसी ने ऐड देखा दैट मीन्स की ब्रांडिंग हो गई। ये पैसे पहले करते हैं फिर बाद में? भाई आप पैसे तो पहले पे करते हैं, कई केस में क्रेडिट कार्ड्स आपको बाद में देना होता है, क्रेडिट कार्ड से अपने आप पैसा कटता है। दूसरी चीज़, इन वीडियो एड्स पे भी क्लिक्स होते हैं, ठीक है, जो किसी लैंडिंग पेज पे जाते हैं, आपने देखा होगा। सो अगर आपका कन्वर्जन मैट्रिक्स ये है कि मेरे लैंडिंग पेज पे मेरे वीडियो ऐड को देख के कितने लोग आए, तो आप उस हिसाब से अपना ROI कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका गोल ये है, सपोज कीजिए कि कोई सॉन्ग है, कोई नया आर्टिस्ट है, वो लोगों को अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है, ठीक है, तो वो जो है जब किसी ने गाना सुन लिया तो वहीं पे उसका जो है गोल कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे अगर वो किसी लैंडिंग पेज को देता है जहाँ पे आके कोई उस सॉन्ग का रिव्यू दे दे, तो वो ये उसके लिए एक एडिशनल चीज़ है ना। सो हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक अपना जो है कॉस्ट पर व्यू भी है कि पेपर वॉट के केस में ये लाई करेगा, है ना, कि पेपर वॉट में कि पेपर व्यू। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है CPA, ठीक है, इसका मतलब है कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कई बार CPL या कॉस्ट पर लीड भी बोला जाता है। अगर हम गूगल में एक सर्च क्वेरी डालते हैं कि व्हाट इज़ कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो आपको जो है उसके लिए क्या आंसर्स आते हैं, एक बार ये भी देख लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। एक्विजिशन की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो ACQ होती है एक्चुअली। सो कॉस्ट पर इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट पर एक्शन, है ना, आप इसको कॉस्ट पर एक्शन भी बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्शन आसान बनाने के लिए, या और हम इसको क्या कह सकते हैं, पे पर एक्विजिशन और कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर लीड, ये सब इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। सो कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर कन्वर्जन, ठीक है, इसको आप चाहे CPS बोल लें, CPC बोल लें, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो कॉस्ट पर कन्वर्जन, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा CPC बोलेंगे तो, इसीलिए इसको CPA या CPL ज़्यादा प्रोनाउंस किया जाता है। ये मैक्सिमम होता है आपके अफिलिएट नेटवर्क्स में, ठीक है। मान लीजिए कोई शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट मान लीजिए कोई है बाजार ऑन वेब, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप अफिलिएट बन जाते हैं, ठीक। इस वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है 1000 रुपीज़ का, इस पे मान लीजिए 10% का कमीशन है, ठीक है, यानी कि 100 रुपये कमीशन है इस पे। कमीशन ऑन व्हाट?
कमीशन ऑन व्हाट? उस प्रोडक्ट की सेल पे। ठीक है, आपने एक ऐड क्रिएट किया या एक ऐड या बैनर, जस्ट लाइक किसी डिस्प्ले नेटवर्क का ऐड या बैनर होता है, पर अब इस केस में, और ये ऐड या बैनर आपने अपनी वेबसाइट पे प्लेस किया, ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट पे ये बैनर लगा दिया, ठीक है, ऑन योर वेबसाइट। सो आपकी वेबसाइट पे जब ये बैनर आया तो अब चाहे इस पे कितने भी इम्प्रेशंस मिले, चाहे जितने भी क्लिक्स मिले, जब तक वो इम्प्रेशंस और वो क्लिक्स, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह के नेटवर्क को क्या कहते हैं? CPA। ठीक है, इसको आप अफिलिएट मार्केटिंग में है ना, व्हाट इज CPA? तो CPA जो है, फॉर एग्जांपल अ सेल, क्लिक और फॉर्म सबमिट, कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट, न्यूज़ लेटर, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। जो आपका इस केस में जो सेल है वो कोई सर्विस हो सकती है या कुछ ऐसा एक्शन हो सकता है। मान लीजिए कई केसेस में होता है कि सर्वे फॉर्म फिलअप कराना होता है, ठीक है। सो हमारे पास टास्क है, टास्क क्या है? सर्वे फॉर्म फिलअप कराना। अब अगर हम एक सर्वे फॉर्म फिलअप करा लेते हैं तो हमको मान लीजिए 20 रुपीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं, हम जितने भी सर्वे फॉर्म फिलअप कराएंगे उस हिसाब से हमको कन्वर्जन, मान लीजिए 100 करा लिए तो हमारे पास उस हिसाब से पैसा आ गया। पब्लिशर के लिए हो गया, पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवर्टाइजर है ना। एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ तभी पे कर रहा है जब उसका गोल अचीव हो रहा है। इस केस में उसकी ब्रांडिंग तो हो ही रही है, ठीक है। ये तो फिर CP से भी महंगा होता होगा। CPA तो फ्री होता है, CPC से महंगा होता है। CPA इज फ्री। CPA फ्री इन द सेंस कि CPA जो है वो लोग खुद ही जाके ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अफिलिएट बनते हैं, बिकम अफिलिएट। कमीशन जंक्शन एक वेबसाइट है, CJ, ठीक है, ये अपने इधर कार्ल जॉनसन है, CJ डिब्बा। सो कमीशन जंक्शन जो है, ये ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, देखो इसमें ना पब्लिशर साइन अप, तो आप इसमें अफिलिएट बन सकते हैं। और ये लोग जो हैं कई लोगों के प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क्स भी हैं, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स फॉर CPA बेस्ड ब्रांडिंग, ठीक है। डायरेक्ट भी जाते, जैसे अमेजन है, तो अमेजन पे आप कोई प्रोडक्ट है, आप अफिलिएट बन सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को सेल करवाइए और आपको उसका कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से सेल परसेंटेज डिफाइन होता है, सेल में कमीशन परसेंटेज डिफाइन होता है, ठीक है, कि आपको कितना कमीशन मिलेगा। सो आप ऐसे कोई नेटवर्क्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी सिर्फ एफिलिएट ही की तरह, मतलब फ्लिपकार्ट की तरह वर्क करता है। इनके पास ऑफर्स होते हैं किस टाइप? अलग अलग नेटवर्क्स के, है ना। ग्लोबल एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क, सोशलाइजिंग इन पे डे फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। सो मतलब यही है कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं किसी एफिलिएट एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के पास जाऊं,
और कहूँ कि मेरे प्रोडक्ट को सेल करवाओ तो मैं तुम्हें इतना % कमीशन दूंगा। अब उस % ऑफ कमीशन को अगर हम और लोगों से बांट दें, ठीक है, कि ठीक है हमें हो सकता है कम मिले, बट जो एडवर्टाइज़र है उसका तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। सो किस हिसाब से उसकी बिड तय होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि नेटवर्क्स ने उसे क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है किसी केस में ऐसा हो, नेटवर्क है कि हम ठीक है हम आपको पर सेल ही पैसा लेंगे आपसे। ऐसा रियल एस्टेट में भी होता है, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन भी होता है पर ऑफलाइन कई बार होता नहीं है कि रियल एस्टेट में जो एजेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती पर वो एजेंट्स उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करवाते हैं। सो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स या जो आपके ओनर्स होते हैं वो एजेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि सेल करवाइए तो आपको 2% या 3% कमीशन देंगे, है ना। अब 1 करोड़ का 2% बहुत होता है। अगर किसी ने 1 करोड़ की कोई सेल करवा दी तो उसे 2 लाख मिल गए। सो इस हिसाब से एजेंट्स काम करते हैं। तो CPA नेटवर्क बहुत ही सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी बहुत अच्छा चलता है। तो इसी तरह से है आप लोग ये एक पेपर वॉट या प्राइसिंग मॉडल्स इन डिजिटल मार्केटिंग है जो हम लोगों को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन से आपको डेली वीडियोस पोस्टिंग के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।